हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। और आज है संडे और इधर मम्मी बना रही है गर्मा गर्म मेथी के पराठे। एक तरफ रख दिए चाय और ये देखो, और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं। तो पापा को तो सुबह मम्मी ने दे दिया था, अब ये बना रही है मम्मी हमारे लिए। तो गाइस, ये पिंकी और चुनमुन जा रहे हैं कालका जी मंदिर। मम्मी और मैं नहीं जा रहे, मेरी बुढ़ी मम्मी बीमार है इसलिए बीमार तो थिरता बुढ़ी बाड़ी से। तो गाइज़, आज था संडे और आज तो ना इनके साथ मैंने भी संडे मनाया। और जैसे कि आप सभी को पता है कि संडे वाले दिन ये तो बहुत ही ज़्यादा लेट उठते हैं, लेकिन आज मेरा भी मन कर गया था। तो मैं उठी थी 5:30 बजे, अपने सारे काम निपटाने के बाद, मतलब जो भी सुबह के होते हैं झाड़ू वगैरह वो करने के बाद मैं सो गई थी। और उसके बाद मैं उठी थी 9:30 बजे और फिर वही सारे अपने काम निपटाए थोड़े बहुत, और उसके ऊपर का ही निपटाया था, नीचे का तो रह ही रहा था क्योंकि ये सो रहे थे। तो ऊपर का निपटा कर मैं आई। तो फिर अब ये जा रहे थे कालका जी मंदिर, पिंकी और चुनमुन। तो ये कह रहे थे चल तू भी चल, तो मैंने कहा नहीं, मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मैं उठी ही लेट हूँ और काम भी सारे लेट हो गए हैं। क्योंकि कल तक ये था कि मम्मी ने जाना है। तो गाइज़, मेरे जाने का कुछ था नहीं, तो मम्मी का था लेकिन मम्मी गई नहीं। तो ये कहने लगी कि तू चल। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ क्योंकि मेरे घर का काम कौन निपटाएगा। और फिर मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी और मैं चली भी जाती लेकिन घर के काम भी है, मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, मम्मी को अकेला छोड़ के और काम छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो फिर यही था, मैंने कहा नहीं, मेरा तो काम भी पड़ा हुआ है और मम्मी भी है। तो गाइज़, मुझे अगर कहीं जाना होता है ना तो मैं इनको पहले कह देती हूँ, अगर कहीं जाना है तो मुझे पहले से बता दो ताकि मैं जल्दी उठ के सारे काम अपने निपटा लूँ और उसके बाद मैं जा सकूँ। अगर एंड टाइम पे बोलते हैं और कुछ काम मेरे नहीं हुआ तो मेरा नहीं हो पाता, या फिर जल्दी जल्दी उस काम को निपटाना पड़ता है जाने के लिए, तब जाके हो पाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले बता देते तो हो भी जाता, लेकिन अभी तो पॉसिबल भी नहीं है। तो इन्होंने कहा था चलो कोई नहीं, चुनमुन और ये चीकू, चुनमुन और पिंकी चले गए थे और मैं यहाँ पर धो रही थी अब बर्तन, बाकी सारे काम निपटा रही थी। सोच तो रही गाइस, बर्तन धोने में ना सबसे ज़्यादा खुशी जब मिलती है जब हम सिंक धो देते हैं। सिंक धो देते हैं ना तो सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से जो भी बर्तन धोता होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी यही मिलती होगी कि हाँ फाइनली अब हम सिंक धो रहे हैं, अब कोई भी बर्तन नहीं है। लेकिन और उसके बाद सबसे ज़्यादा गुस्सा जब आता है जब आपने सारे बर्तन धो लिए हैं, उसके बाद कोई बर्तन रख जाता है तो इतना गुस्सा आता है कि भाई पहले नहीं रख सकते। तो यही होता है। लेकिन फाइनली अब मेरी जो है सिंक धुल चुकी है और बर्तन भी सारे मच चुके हैं। तो अब मैं ये सारे बर्तन लगा के और देखूँगी, चाय वाय वगैरह पीऊँगी। तो गाइज़, मम्मी आ चुकी हैं और मम्मी लेके आई हुई है लड्डू बनाने के सामान जो कि सर्दियों में होते हैं। तो मंदिर में ही है, अभी रात में मंगला साहिब भी जाएंगे। बताओ कब आएंगी कब? तो गाइज़, यहाँ मम्मी ले आई है लड्डू बनाने के सामान। देसी घी भी लाना पड़ा क्योंकि हमें निकालने में लगेगा टाइम, तो इतना था नहीं टाइम। तो घी 2000 रुपये में बैठे। तो गाइस, जो जो चाहिए बादाम, मतलब सारे वो है। क्या है मम्मी? ड्राई फ्रूट भी है और भी सामान है। और ये पापा मम्मी मिल के बनाएंगे। कितनी देर? तो गाइस, पिंकी और ये गए थे ना कालका मंदिर, इन्हें 3 घंटे लग गए दर्शन में क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जब हम गए थे ना संडे को ही गए थे, लेकिन बिल्कुल भी हमें भीड़ नहीं मिली, ऐसे खुले दर्शन हुए। 10 मिनट के अंदर अंदर हमें दर्शन हुए थे, बहुत ही अच्छे। रेड वाला होगा कुछ लाल लाल, उसको दबा दो, दिखाओ। कट गया आप पे ही, कट गया आप पे ही। हाँ ला रही। तो गाइज, तो फ्रेंड्स, मेरे को धोने थे कपड़े, तो मैंने वो कपड़े जो धोने थे वो कर दिए हैं कैंसिल। मैंने कहा कल धो लूँगी या परसों धो लूँगी, जैसे भी होगा, क्योंकि आज जो है मैं लेट उठी थी तो काम में भी बहुत लेट हो गया है और चुनमुन भी नहीं थी तो शाम का भी करना पड़ा। तो इसी वजह से मैंने कहा आज तो नहीं करूँगी,
कल धो लूँगी कपड़े, इतने ज़्यादा भी नहीं है। कल धो लूँगी कपड़े, बस यही रह गया कि कपड़े रह गए धोने। लेकिन कोई बात नहीं, कल या परसों जैसे भी होगा जब धो लूँ। क्या ये कमर कस। तो गाइस कमर कस है ये। अरे कैसे काला काला। अरे काला काला खाने में इतना मुंह में चिपकता, दिमाग खराब। तो गाइस पापा ने स्पेशली मम्मी को कहा है कि ये ज़रूर लाना है, और मम्मी कह रही थी मैं खाऊंगी नहीं अगर आपने ये डाला, तो पापा कह रहे यही खाना पड़ेगा। तो पापा की जिद से आया है ये कमर कस खसखस और खसखस। ये सारी रेसिपी जो है ये पापा ने बताई थी, इंग्रेडिएंट्स जो जो डालने लड्डू में, तो ये पापा ने बताया। कमर कस। ये सोट, ये कमर। ओए हाथ मत दे, ये मैं अपनी तरफ बाहर से आ गया। कमर कस किस के उसमें खाए थे मम्मी आपने? किचन में उनके, मैं तब दिखाएगा एक ही लड्डू खाया होगा मम्मी ने। भरा दे दिया था। हाँ। दिमाग और उसके तो मजे से आ गया। वो दादी ने बनाया था ना। दादी ने क्या बनाया था? मम्मी पिंकी दीदी नहीं आई। सामान तो सारा नहीं दिया था, अभी वही है मंदिर में। कि आपको क्या पता था? रिकॉर्डिंग कर लियो। ये मगज ही बोलते हैं ना। मगज है। ओह ओह ओह, बंद कर दो पंखा। हाँ ले तो। बादाम फिर भी 1500 रुपये का सामान। रुक जा, भी है भाई, कोई पूजा हुई है। ये चने है ना। लड्डू बनेंगे कल। पापा फोन पे बात कर रही है, मैं खोलूँ ना, बता दो क्या क्या लाई, खोल के मुझे याद रहेगा। बात कर रहे काले ये सब तेल आने वाले होंगे, आज तो संडे जल्दी आएंगे। सफ़ेद तिल, गैस यहाँ रखूँगी भी नीचे। ये तो बूरे के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, बढ़िया एकदम। तिल के लड्डू बनाऊँगी। ये लाइए काजू। क्या क्या चुगली। कल की कल देने जा रही। तो ये काजू, और सबसे अच्छी बात यह है कि पापा मिलके बनाएंगे। पापा बहुत कम होता है कि पापा बनाते हैं ना मम्मी। गोंद, जिसको कहते हैं सर्दियों में गोंद के लड्डू। हाँ, तो मम्मी इसके लड्डू खा सकते हैं, लेकिन कमर कस के नहीं खा सकती है ना मम्मी। तो ये है गोंद, ये है देसी घी, थोड़ा तो डल के अखरोट। हाँ बहुत सारे बन जाएंगे क्योंकि मेवा तो ज़्यादा ही है, और कुछ आटा वाटा भी तो डलेगा। डलेगा। ये चने। अच्छा हाँ, सूखे चने भुने हुए। तो सारी शुरू से बनाइयो, जल्दी बना लियो, काम जल्दी कर लियो। कल चाहे मैं कपड़े धोना छोड़ दूंगी, है ना, परसों धो लूँगी। चने पीसने से लेकर सब चीज़ से, कभी तू जब बाद हो जा जब। तो गाइस ये देखिए, ये पापा कह रहे हैं ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जो इस लड्डू में डलेगा। और ये धागे पे, तो ये धागे मिश्री, धागे वाली बोलते हैं। तार मिश्री। तो ये बनाएंगे। अब देखते हैं पापा किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी जो है पापा की है, इंग्रेडिएंट्स भी पापा के हैं। काजू घर पे रखे हैं अभी। हाँ और रखे हैं, लेकिन काजू तो और ड्राई फ्रूट घर में है। और ये पापा मम्मी के लिए बनवा रहे, क्योंकि मम्मी को हमेशा कभी पैर में दर्द, कौन थे पापा को उसमें दर्द, कहीं दर्द, तो ऐसे रहता है, तो इसलिए। तो गाइज़ मैंने कपड़े जो हैं वो भी धो ही लिए थे, मतलब मेरे दो मन हो रहे थे ना। तो जब मैं बैठगी, मेरे पास कुछ मतलब ऐसा कुछ काम नहीं था, क्योंकि खाना तो मम्मी ने ही बनाना होता है। तो मैंने कहा अब मैं धो ही लेती हूँ, सुबह जो है सुबह से फैला दूँगी। और कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, मैंने कहा कल तो जो है फिर मेरे को ना फ्री रहूँगी कपड़े धोने से, तो मैंने कहा अब मैं धो ही देती हूँ। और वैसे भी पापा की दिन की शिफ्ट शुरू हो जाती है ना, तो काम ख़त्म होने में नहीं आते, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और सबसे बड़ा काम तो रहता है किचन का, क्योंकि किचन में हमें बनता ही रहता है कभी कुछ ना कुछ। सुबह बनता है, फिर दोपहर बनता है, और फिर शाम को जल्दी बनता है। तो मैंने कहा अभी धो देते हैं कपड़े सारे। तो गाइस फाइनली कपड़े धुल चुके हैं, और कपड़े धोने में ना मेरे को ज़रा भी टाइम नहीं लगा, मतलब 1 घंटे में मेरे कपड़े ऑलमोस्ट सारे धुल चुके हैं, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे ही नहीं। अगर मैं आज नहीं भी लगाती ना तो भी काम चल जाता, लेकिन मैंने कहा स्टार्ट कर ही दिया तो लगा ही लेते हैं, क्योंकि जितने कपड़े कम हो उतने ठीक है। वैसे तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े धोना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। पिछली बार मैंने धोए थे, ज़्यादा ही धो लिए थे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 3 घंटे तो आराम से लगे
पिछली बार क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे, डोरमेट वगैरह थे, सारे दरियाँ थी, लेकिन इस बार कम थे। तो 1-1.5 घंटे में मेरे कपड़े धुल चुके हैं और आधी तो मैंने धुलाई भी कर चुकी है। तो अब सारे कपड़े धुल चुके हैं, खाना भी नीचे मम्मी ने बना लिया है, बस गर्मा गर्म रोटी बनेंगी। तो ये तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल बनेंगे लड्डू, और लड्डू बनेंगे ये ज़्यादा अच्छा वो नहीं है इतना, लेकिन बनाएंगे पापा तो इस चीज़ की मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि पापा बनाएंगे साथ में और मम्मी। तो गाइस पापा मम्मी साथ में मिल के बनाएंगे, इस चीज़ की मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है कि वो साथ में मिल के बनाएंगे। और वैसे पापा ने बनाई थी एक बार, कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, और कई काफ़ी चीज़ वो हमें बताते रहते हैं अपने यूपी स्टाइल में कि वो कैसे बनती है। तो इसमें जो है पापा ने कमर का सेट करवाया, जो कि मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मम्मी कह रही मैं खाऊंगी ही नहीं, लेकिन पापा ने कहा कि वही फ़ायदेमंद होता है हड्डी और जोड़ों के दर्द वगैरह में। तो कल बनेगी, तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने कपड़े आज ही धो लिए। मैं कल तो मैं पापा के पास बैठ जाऊँगी वीडियो लेके और वीडियो शूट करूँगी, तो इसलिए मैंने आज ही कर निपटा लिया। और कल तो मैं जल्दी भी उठने वाली हूँ, कल सोमवार है वैसे भी, और आज मेरे को पनिशमेंट मिल गई है लेट सोने की, क्योंकि जब लेट सो तो फिर काम भी सारे लेट होते हैं। तो चलिए फटाफट से ये जो है ये भी निपटा के और चलते हैं नीचे। तो गाइज़ वो कहावत है ना, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। तो वही सोचा कि मैंने कहा चलो अब कर ही लेते हैं, जो काम मतलब मन में आता है तो खाली बैठने से तो अच्छा है कि कर ही लें। कल के लिए क्या ही छोड़ना है, कल तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब निपटा ही लेते हैं। और देखो ऐसे करा तो फाइनली हो ही गए, और कपड़े धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ से भी मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, और कपड़े अब धुल चुके हैं। फाइनली मेरे को थोड़ी सी राहत मिल चुकी है, क्योंकि कपड़ों का काम सबसे बड़ा होता है। अब जो है सुबह सुबह फैला दूँगी और धूप भी लग जाएगी। ड्राई तो मैंने कर ही दिए। अब गाइस फाइनली यहाँ से भी धुल चुका है अच्छे से और हो चुका है, और इधर जो है मैंने कपड़े डाल दिए इस तरीके से। अब सुबह जो है इसको फैला देंगे और सुबह सूख ही जाएंगे, जल्दी धूप निकल जाएगी और जल्दी सुखा देंगे। पूरा धो दिया है, मशीन भी अपनी जगह पोंछ पाछ के रख दी है। अब चलते हैं नीचे फ्रेंड्स, अब चलते हैं नीचे। और अभी मैं करूँगी हेयर ऑयलिंग, क्योंकि कल है मंडे और मेरे को मंडे को करना होता है हेयर वॉश। मैं मंडे टू फ्राइडे करती हूँ, तो फिर मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ टाइम मिला तो, अदरवाइज़ मैं छोड़ ही देती हूँ। तो मंडे है तो कल मैं करूँगी हेयर वॉश, तो करेंगे हेयर ऑयलिंग, एंड देन उसके बाद खाना वाना खा के वीडियो वगैरह एडिट करेंगे। तो आज तो खाने में बना है मेरा फेवरेट बैंगन का भरता, तो मज़ा ही आ जाएगा। मतलब जब कुछ फेवरेट चीज़ बनती है ना खाने में, तो भूख और बढ़ जाती है, तो मज़ा ही आ जाता है खाने में। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं नीचे। कैसा लाल लाल एकदम, देखो देखने में कितना अच्छा है लुक वाइज भी। तो बैंगन का भरता हमारा तैयार है, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। तो चावल मैंने बना दिए, ये तो देसी घी। दाल का है भाई, नीचे चावल के नीचे दाल होती है। अच्छा, दाल के नीचे चावल। इधर बना दिए चावल, ओहो मैंने तो अभी चावल भी इधर बना दिए हैं। और ये मेरा फेवरेट बैंगन का भरता, लाजवाब एकदम, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। रात को जो है ना रसोई पूरी साफ़ करके सोना चाहिए, तो पापा ने बोल रखा है। तो यहाँ पर पिंकी रसोई जो है साफ़ करती है, किचन गैस वगैरह मार देती है खाना बनने के बाद, और बर्तन वगैरह धो देती है। मतलब सिंक में हमारे बर्तन नहीं होते रात को एक भी। और ये ड्यूटी है इसकी, ये इसका डिपार्टमेंट है। और चुनमुन की तो आज छुट्टी हो गई पिंकी, हाँ ये आ गई हाँ ढूंढ के। छुट्टी कर लेना तू ना आज की, और मैंने करा है सारा तेरा काम, मैंने करा है, मैं नहीं करा। अच्छा जरूर, ओ बोला मम्मी को। तो गाइज अभी मैंने कर लिया हेयर ऑयलिंग भी और चुटिया भी बना लिया। और देखो मैं कैसे करती हूँ क्योंकि ऑयलिंग करने से ना मेरे ऐसे हो जाते हैं चिपके चिपके से बाल। तो ऑयलिंग वगैरह हो गई है, अब मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग, और अभी मम्मी बस रोटियां सेकेंगी। 10:30 हो चुके हैं वीडियो एडिट करते करते। 11:30 तो 12 तो नॉर्मल ही है भाई, बजने ही है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।